हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि लेडीज़ कुर्ती की जो स्लीव्स होती है यानी कि लेडीज़ सूट की जो आस्तीन होती है उसे हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, कहाँ पर कितना मार्जिन देते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि जो है आर्म होल किस तरीके से निकालना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने किसी की वीडियो बनाई थी और उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। देखो, मैंने पहली वीडियो में जो बताया था आधे इंच कम करके आपको जो है आर्म होल किस तरीके से नापना है वगैरह वगैरह, जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक बताई थी। तो आज की इस वीडियो में कुछ सवाल आए थे कमेंट में कि आपने आधा इंच कम क्यों करा और 8 इंच आपने एकदम ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सब यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर कर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से जो है ये डबल फोल्ड में मैंने काफ़ी चौड़ा कपड़ा ले लिया है और मैं एक ही स्लीव्स को कटिंग करूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको 2 स्लीव्स कटिंग करनी है तो आपको इसको इस तरीके से जो है 4 बार फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक स्लीव्स का कटिंग करूँगा ना, तो उसके लिए मैंने देखो, तो मैं एक स्लीव्स कटिंग करूँगा उसके लिए मैंने डबल कपड़ा बिछा लिया है। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर एक निशान लगाना है। ठीक है, कहीं पर भी आप निशान लगा लो, वो आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है। ठीक है, देखो जब भी हम कफ वाली स्लीव्स इस तरीके के, देखो ये जो कफ लगा हुआ है जो हमारी शर्ट की स्लीव्स होती हैं, और इसमें क्या अंतर होता है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जब हमारी ये कफ वाली स्लीव्स होती हैं शर्ट के अंदर, तो हमें यहाँ पर जब आस्तीन को नापेंगे कफ वाली स्लीव्स में, तो 1 इंच ऊपर निकाल के नापेंगे। ठीक है, तो जैसे लेडीज सूट में जो स्लीव्स होती हैं उनमें कोई कफ वगैरह नहीं होता, ये सब आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई कफ नहीं होता है। तो आपको जो आस्तीन की लंबाई नापनी है वो यहीं से नापनी है, सीधा निशान से। ठीक है, निशान पर इंची टेप रखना है। इसकी जो लंबाई लूँगा मैं वो लूँगा 18 इंच पर। ठीक है, ये हो गया 18 इंच। और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमें यहाँ पर जो आर्म होल डाउन करने का निशान लगाना है वो कितने पे लगाना है और यहाँ पर मार्जिन कितना छोड़ना है। देखो लंबाई के बाद में लंबाई रखी मैंने 18 इंच, तो इसमें जो मार्जिन देंगे वैसे आप आधा इंच का पौन इंच का दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो दूंगा वो दूंगा पौन इंच का मार्जिन। ठीक है, आधा इंच का आप चाहें आधा इंच का दे दो या 1 इंच का चाहो 1 इंच। 1 इंच से ज़्यादा मत दो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता है आपको, जो है आपको बाद में कटिंग करना है और ज़्यादा चौड़ी लौट दोगे तो वो बेकार लगती है। लेकिन मैंने यहाँ पौन इंच का मार्जिन लिया, एकदम पतली आस्तीन बढ़िया लौटी जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर जो हमें एक आर्म होल का निशान लगाते हैं, जहाँ पर हम डाउन करते हैं अपने आर्म होल को, ठीक है, तो वो कितने पर और कैसे लगाते हैं। तो देखो सबसे सही तरीका मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे मीडियम साइज़ होते हैं 28 से लेकर 36-38 तक, उसमें हम लेते हैं यहाँ पर 3 इंच। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई हैवी औरत है, ठीक है, जिसका चेस्ट 42, 45, 44 हो, तो आपको यहाँ पर 3 इंच की जगह 3.25 या 3.5 तक जो है आप कर सकते हो, और 3.25 कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई हैवी औरत हो 3 की जगह आपको 3.25, 3.5 पर निशान लगा देना है। इससे क्या होता है, इसका फ़र्क भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारा आर्म होल ज़्यादा गिरेगा तो आर्म होल हल्का सा बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आर्म होल होता है शर्ट का हो या कुर्ती का हो, हम 10 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, अगर जैसे मान लो कोई ऐसी औरत है जिसके आर्म होल 11 इंच का आना चाहिए, अब 1 इंच आप कहाँ एडजस्ट करोगे, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर एडजस्ट होगा। ठीक है, 3 इंच की जगह 3.5 पौने 4 कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर डाउन कर देंगे तो आर्म होल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। फिलहाल जो मैं आज ये स्लीव्स कटिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 32 चेस्ट की। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया, तब मैं इन निशानों को भी जो है सीधा करके लगा लूँगा। ये देखिए, अब एक पिछले वीडियो में एक कमेंट आई थी कि भाई आप जो है सीधे करने के निशान क्यों लगाते हो। ठीक है, तो भाई अगर मैं सीधे करने का निशान नहीं लगाऊंगा ना, तो बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जिनके कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई एक मेन प्रोसेस रहता है और निशान तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सब तीनों निशान लगा लिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जो है इंची टेप को ले लेना है। ठीक है, इंची टेप को लेने के बाद में यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका कपड़ा है, कपड़े से यहाँ 2.5 इंच नापना है आगे को। ठीक है, 2.5 इंच नापने के बाद में यहाँ एक निशान लगा देंगे इस तरीके से एकदम परफेक्ट 2.5 इंच पर। अब देखो 2.5 इंच पर हमने एक निशान क्यों लगाया, आपका कोई भी स्लीव्स हो आपको यहाँ पर 2.5 इंच पर इसलिए निशान लगाना है क्योंकि जब हम आर्म होल अपना डाउन करेंगे, इस तरीके से शेप देंगे जब आर्म होल का, तो वो 2.5 इंच से ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो है इस निशान से इसको जो है ऐसे करके हम सीधा कर देंगे। देखिए ये देखिए, ठीक है, यहाँ हो गया सीधा। अब सीधा होने के बाद में देखो
जैसे जो स्लीव्स है वो है 32 चेस्ट की। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम आती है। लोग क्या करते हैं, शर्ट की तरह इसका आर्मोल नाप लेंगे। जैसे इसका 32 चेस्ट है तो देखो मैं 8 इंच आप लोग रख सकते हैं, लेकिन शर्ट की तरह नाप रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। देखो इस तरीके से सीधा इंची टेप रख देंगे तो सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अगर जैसे इसका चेस्ट है 32 तो हमें 8 इंच इसका आर्मोल रख सकते हैं, ठीक है। 8, सवा 8, या आप थोड़ा पौने 8 भी रख सकते हैं, लेकिन आप जो एकदम परफेक्ट आर्मोल रखेंगे वो इसका 8 इंच आएगा, क्योंकि चेस्ट का जो 4 भाग करेंगे तो हुआ 8 चौक 32, ठीक है। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। लोग क्या करते हैं, सीधा इंची टेप रखा और 8 इंच पर निशान लगा दिए और अपनी जो है स्लीव्स कटिंग कर दी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, आर्मोल कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, और कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि जो है झोल आने लगती है आपकी स्लीव्स में। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने ऊपर ये निशान लगाया था ना, जहाँ 2.5 इंच हमने निशान लगाया और एक सीधे करके निशान लगाया, तो यहाँ से आपको इस तरीके से जो है आर्मोल नापना है। ये देखिए, ठीक है, ये लगा दिया हमने 8 इंच पर एक निशान, ठीक है। 8 इंच पर हमने देखो ये निशान लगा दिया इस तरीके से। अब देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर अभी समझा दूं। अगर आप इस तरीके से निशान लगाना नहीं चाह रहे हैं कि चेस्ट का जो है 4 भाग करके निशान लगाएं, बहुत लोगों को समस्या आती है। लोग सोचते हैं कि हमारा आर्मोल छोटा है, बड़ा ना हो जाए। कुछ सबसे परफेक्ट तरीका मैं बता दूं, इस तरीके से आपको जो है कुर्ती लेनी है अपनी, जिस भी कुर्ती की आप आस्तीन कटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कुर्ती ले ली है, ठीक है। अब कुर्ती लेने के बाद में देखो आर्मोल हम कुर्ती से किस तरीके से नापेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसका आर्मोल रखा है 6.25 इंच या 6 इंच मान लो, ठीक है। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो 6 इंच आ रहा है, ठीक है, इसका आर्मोल। अब देखो 6 इंच आर्मोल आ रहा है तो हमें आर्मोल यहाँ पर 6 इंच तो रखना नहीं है, क्योंकि ये गोलाई से हमें नापना होता है। जो हम अपनी शर्ट में नापते हैं वो इस तरीके से नापते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसा आर्मोल कितना रखा। लेकिन जब लेडीज सूट होता है तो हमें किस तरीके से नापना है, यहाँ जहाँ आपका देखो इस शेप वाला निशान लगा है, साइड के शेप का, जहाँ आपके कट होते हैं, तो इस कट से इस तरीके से जो है आपको गोलाई घुमाना है। ये देखिए एकदम, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच आ रहा है। देखो गोलाई से हमने नापा इंची टेप से, इस तरीके से देखो गोल करके, ये देखो इस तरीके से नापेंगे, देखो तो जो है ये आ रहा है 8.5 इंच, ठीक है। अब देखो 8.5 इंच हमें यहाँ पर आर्मोल नहीं रख रहा है, क्योंकि 8.5 इंच हम आर्मोल इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच का जो मार्जिन जाएगा वो जाएगा टीक के अंदर। अब देखो 8.5 आर्मोल आया और उसके अंदर आधा इंच का मार्जिन गया टीक में, तो हमारे पास कितना बचा, 8 इंच, ठीक है। तो हमें जो अपना आर्मोल रखना है वो रखना है 8 इंच, ठीक है। तो मैं इस कुर्ती को अभी हटा दे रहा हूँ फिलहाल। तो ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है तो सूट का जितना भी आपको गोलाई से नापने के बाद आर्मोल आए, तो हर सूट के अंदर आपको आधा इंच कम करके अपना आर्मोल रख देना है, वो भी इस निशान से, इस तरीके से तिरछा करके इंची टेप, ठीक है। तो मैंने 8 इंच रख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से जो है गोलाई दे देनी है, देखो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये दे दी गोलाई मैंने, और गोलाई देने के बाद में अब मैं इस गोलाई को एकदम इस तरीके से जो है देखो सही कर दूंगा। ये देख लो, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर गोलाई का एक निशान लगा दिया। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पर जैसे मैं इसका मुंह रखूँगा वो रखूँगा 12 इंच का, ठीक है। तो 12 का जो हाफ होता है वो होता है 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंच पर मैं एक निशान लगा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इंची टेप को सीधा रख के 6 इंच पर मैं जो है एक निशान लगा दूंगा। अब देखो लेडीज सूट जैसे हमारा होता है, तो लेडीज सूट में हमें एक समस्या आती है कि हमें जो है अपना जो इसका मुंह वगैरह रखते हैं तो उसमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब वो मार्जिन, एक कमेंट आई थी कि अगर आप मार्जिन नहीं भी छोड़ेंगे तब भी आपका आर्मोल सही बैठेगा। तो देखो भाई, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने अभी इसके अंदर कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करता हूँ तो ये स्लीव्स तो चढ़ जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ पर स्लीव्स में जो है इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ना, तो जब सिलाई लगाने के बाद में ये यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन, मान लो अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो आधा इंच का मार्जिन सिलाई में लेंगे। अब आधा इंच यहाँ कम हुआ तो आर्मोल इसका कितना बचा, वो बचा 7.5 इंच, और कुर्ती का आर्मोल हमारा था 8 इंच। तो हमारा जब आधा इंच ये कम हो जाएगा तो हमारी जो है दिक्कत आएगी आर्मोल चढ़ाने में। तो इसलिए हमें जो है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ता है, और यहाँ हमारा मुंह भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेडीज सूट के स्लीव्स में आप जो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मार्जिन छोड़ सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट जो है उतना ही छोड़ना है, लेकिन जो नॉर्मली छोड़ते हैं वो मार्जिन देते हैं 1.25 इंच का, ठीक है। 1 इंच 1.25 इंच आप दे सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन देता हूँ, ठीक है, अपनी हर स्लीव्स के अंदर। और यहाँ पर इस तरीके से जो है 1.25 इंच का एक निशान लगा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर स्केल को इस तरीके से रख दूंगा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है अपने मार्जिन का पूरा निशान लगा दूंगा, ठीक है। और मार्जिन का निशान लगाने के बाद में मैं इस स्लीव्स को अपनी कटिंग कर लूँगा। अब देखो भाई, स्लीव्स कटिंग होने के बाद में सबसे पहले एक कट यहाँ पर लगा लेना है और एक कट आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। अब ये कट लगाने के बाद में आप लोगों ने देखो एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप जब भी आस्तीन को चढ़ाते हैं तो आस्तीन चढ़ाने के बाद में आपके जो है फ्रंट साइड में जो है झोल आने लगती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आर्म होल में आगे की तरफ सामने में झोल आने लगती है। तो झोल को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो एकदम ऐसी परफेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। आज के बाद कभी भी आपके आस्तीन में झोल नहीं आएगी, आर्म होल में झोल नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, जो हमने ये निशान लगाया था 2.5 इंच पर, ठीक है, ये 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1 इंच पर निशान लगाना है, या आप 1 इंच से 1 सूत कम पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर जो 2.5 इंच वाला निशान था, इस वाले निशान से यहाँ इस तरीके से जो है गोलाई दे देनी है, गोलाई देनी है एकदम परफेक्ट वाली, ये देखिए, ठीक है। और ऐसे करके इस तरीके से यहाँ कट तक ढाल लेके आना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये ढाल हो गया। अब आपको यहाँ पर एक पल्ला उठाना है। अगर आपने एक स्लीव्स कटिंग करी है और अगर आपने 2 स्लीव्स कटिंग करी है तो आपको यहाँ पर यहाँ से 2 पल्ले उठाने हैं, ठीक है। तो एक स्लीव्स है मेरी, तो यहाँ पर मैं जो है सिर्फ एक ही पल्ला उठाऊंगा और इस तरीके से यहाँ पर इसको, इस गैप को जो है 1.25 इंच वाले गैप को यहाँ पर से कटिंग कर दूंगा। और कटिंग करने के बाद में मैं यहाँ पर लगा दूंगा मैं एक कट, ठीक है। तो कटिंग होने के बाद में एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी है जैसे आपकी स्लीव्स है, तो इस स्लीव्स का जब ये कटा हुआ हिस्सा है जो अंदर को हमने अभी काटा है, इस हिस्से को जो है आपको आस्तीन के फ्रंट पार्ट में चढ़ाना है, ठीक है, आगे के साइड में चढ़ाना है, जहां पर हमारा चेस्ट होता है, तो उस साइड में आपको इस एरिया को चढ़ाना है, ठीक है, सामने वाले पल्ले में। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को प्रॉपर सही तरीका बता दिया स्लीव्स को कटिंग करने का। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।